अस्सलाम वालेकुम वाईटी फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सॉरी अगेन, बहुत दिनों बाद एक व्लॉग शूट कर रही हूँ, यानी कि व्लॉग बना रही हूँ। वैसे तो ये वीडियो क्लिप्स काफ़ी दिनों के रखे हुए थे बने हुए, लेकिन एडिट का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हो सकता है वीडियोज़ अभी भी लेट आएँ, और इसके बाद भी मे बी वीडियोज़ लेट आएँ, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही है और टाइम बिल्कुल नहीं मिलता व्लॉगिंग का। तो बस यही है कि जो भी एक या दो व्लॉग निकल पाते हैं मैं निकाल के आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। बहुत दिनों बाद ही सही, लेकिन आप लोगों के साथ अपना जो भी रूटीन वगैरह है वो मैं दिखा देती हूँ, बता देती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। तो जी, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेहंदी लग रही है, और ये मेहंदी मेरे ही हाथों में लग रही है। और आज बहुत 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 ख़ास दिन है मेरे लिए। आगे आप लोग देख ही लीजिएगा कि क्या ख़ास दिन है। तो यहाँ पर जो है वो मेरी बहन मेरे हाथों में मेहंदी लगा रही हैं। मेरी बहन को बहुत अच्छी मेहंदी लगाने आती है, तो बस मैंने कहा कि तुम ही लगा दो, क्योंकि टाइम इतना नहीं था कि अलग से किसी मेहंदी वाली को बुलाया जाए और मेहंदी लगवाई जाए। बस सडनली एक घर में छोटा मोटा सा इवेंट था, और बहुत ही ख़ास इवेंट था मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि आज है हमारे घर में, चलो मैं बता ही देती हूँ, अभी आगे भी आप देख लीजिएगा। आज हमारे घर में है जी मेरी डेट फिक्स। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है फाइनली वो दिन जब शादी की डेट जो है वो फ़िक्स होने वाली है मेरी। तो बस इस वजह से जो है वो आज मेरे ससुराल वाले आएंगे, तो इसी की प्रिपरेशंस चल रही थी 2-3 दिन से। काफ़ी सारी तैयारियां चल रही थी। ऐसे कि आपको पता है कि घर में जो है वो इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, और माशाल्लाह मेरा ससुराल बहुत बड़ा है और हर कोई आने वाला है, यानी सभी आने वाले हैं। तो इस वजह से जो है वो फिर बेडरूम भी खाली किया था, ड्राइंग रूम भी खाली किया था, सारी चीज़ें खाली की, उसमें ही सारा का सारा दिन निकल गया। रोज़ाना कुछ ना कुछ काम होते ही जा रहे थे। ज़ाहिर है घर से इतनी सारी चीज़ें निकालना और फिर उनको कहीं पे शिफ्ट करना, फिर अरेंज करना, फिर उनको वापस लेकर आना, तो बस इसमें बहुत तेज़ी से दिन गुजर गए। और यहाँ पर मैं कुछ डेकोर का सामान लेकर आई थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेट फिक्स है, तो उसी हिसाब से हल्का फुल्का सा सामान लेकर आई थी, और फिर सारे रूम्स की क्लीनिंग वगैरह की। और ये रहा हमारा ड्राइंग रूम, जो कि अब खाली हो चुका है। इसमें पहले सोफ़े थे, सोफ़ा कम बेड था, हमने हर चीज़ हटा दी थी क्योंकि अच्छे खासे लोग थे। तो यहाँ वाला रूम हमने जेंट्स के लिए अरेंज कर दिया था, और वो वाला रूम हमने लेडीज़ के लिए अरेंज कर दिया था, जो हमारा बेडरूम है। तो वहाँ से बेड वगैरह हटा दिया था, यहाँ से सोफ़े हटा दिए थे, और वहाँ से भी सभी लोग आ रहे थे, तो इस वजह से फिर सब कुछ ही हटाना पड़ा। और यहाँ पर सब ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक मेरे सारे कज़न्स को खुश रखे हमेशा। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया और मेरा पूरा डेकोरेशन कंप्लीट करवाया। आपको नज़र ही आ रहा होगा, कोई बलून लगा रहा है, कोई फुला रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, डेट फिक्सिंग हमने लिख दिया है। इस तरीके से कुछ हमने अपनी वॉल जो है वो डेकोर कर ली थी। आपको पता है कि पीछे गोल्ड एंड ब्लैक है, तो मैं उसी हिसाब से लेकर आई थी डेकोरेशन का सामान। और ये लाइट्स लेकर आई थी, जो कि हमने बीच में लगा दी थी। इतनी विजिबल नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने जो है वो आपको जलाकर भी दिखा दी, लाइट ऑफ करके। और यहाँ पे बच्चा पार्टी हमारी सारी डांस करी। इन लोगों ने माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया था, और बहुत डांस किया था इन सारे बच्चों ने। सबसे ज़्यादा उस दिन इन्होंने एंजॉय किया था। मेरी तो बहुत ही अजीब सी क्या कहते हैं फीलिंग्स थी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और बस बहुत ज़्यादा खुशी भी थी, इमोशनल भी थी, और अच्छा भी लग रहा था और दुख भी हो रहा था कि बस अब यहाँ से जाने वाली हूँ मैं। तो बस मिक्स फीलिंग्स थी मेरी, और ये लोग एंजॉय कर रहे थे। और शादी में सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होता है वो दूल्हा दुल्हन पर ही होता है, दोनों तरफ का। तो बस कुछ इसी तरीके की सिचुएशन चल रही थी, और सबसे ज़्यादा जो है वो चीज़ें जो हैं वो दूल्हा दुल्हन ही देख रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें चलती ही रहती हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबके डांस चल रहे हैं, और इन बच्चों ने एंड तक माशाल्लाह इतना डांस किया था। और यहाँ पे इतने मज़े मज़े के गाने चल रहे थे, लेकिन आपको पता है कॉपीराइट की वजह से मुझे वो सब बंद करना पड़ा। और शादी में भी मुझे लगता है यही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं दिखा नहीं सकती। उसके बाद जी मेरे ससुराल वाले आ गए थे, थोड़े थोड़े करके आ रहे थे। तो ये जो हैं वो मेरी नंद आ चुकी थी, और इन्होंने जो है वो मुझे गजरे पहनाए, जो कि मेरे हस्बैंड डूबी ने भेजे थे मेरे लिए। तो बस यहाँ पर मुझे गजरे पहनाए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही प्यारे थे, और अभी दूसरे हाथ में भी पहना दिए जाएंगे। यहाँ से जो वो है क्या कहते हैं डेट फिक्सिंग का जो तकरीब है, इवेंट है, वो स्टार्ट हो चुकी थी। गजरे पहना दिए थे, और उन्होंने मेरे लिए चॉकलेट्स भेजी थी, और ये मिठाई लेकर आए थे। तो बस यही सारी चीज़ें चल रही हैं। और अभी मैं आपको ऊपर की तरफ से भी दिखा देती हूँ कि ये मैं बैठी हुई, ये जो ब्लैक कलर का फ्लोरल प्रिंट वाला ड्रेस पहना हुआ है वो मेरा है, और यहाँ मेरे गजरे पहनाए जा रहे हैं। तो बस ये था, और अभी मैं आपको अपने प्यारे प्यारे से गजरे भी दिखा दूँगी। तो ये देख लीजिए, ये मैंने पहन ली है। उसके बाद जी हाँ, हम लोगों के यहाँ इस तरीके से खत वगैरह बनने का कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन उनके वहाँ पर इस तरीके से होता है। तो फिर हम लोगों ने बनवा लिया था, जिसको फरमाननामा भी कहते हैं, लाल खत भी कहते हैं। हमारे यहाँ कभी किसी की ऐसे डेट फिक्स नहीं हुई, बस मुँह से बोल देते हैं
और घर के बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, बस मुँह से ही बोल दिया जाता है, लेकिन फिर इनके यहाँ उस तरीके से होता है। तो फिर हमने ये बनवाया था और आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल बना था, ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पर जो है वो मेरा कज़न जो है वो पढ़ के सुना रहा है। और इस डेट फिक्स के फरमाननामे को भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया गया था, क्योंकि इसमें जो अल्फाज लिखे हुए थे उर्दू थोड़ी डिफ़िकल्ट थी बच्चों के लिए। तो इसको पहले बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस किया था और बहुत गलत गलत अल्फाज भी बोले थे, मतलब उर्दू को अलग अल्फाज में बोला गया था और फिर सब ने बहुत तफरियाँ हंसी मजाक किया था। और ये वाली मैं चाहती हूँ कि आप सुने अपने खुद से। तो यहाँ पर मैं अब बोलना बंद कर देती हूँ और आप लोग इसको एंजॉय करें और सुनें। आप साहिबान से जमात करके वक्त मुकर्रर पर तशरीफ लाकर शुक्रिया का मौका दें। बेमकाम इम्पीरियल लॉन नर्स हाजी अस्पताल। तो बस यहाँ पर ये पूरा पढ़ लेंगे और उसके बाद जो है जिस दिन है, किस हॉल में है, क्या डेट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं। और उसके बाद यही फरमाननामा जो है वो मेरी कज़न, यानी कि ये जो मेरा कज़न पढ़ रहा है इसी की बहन, ये दोनों बच्चे मेरे खाला के हैं। तो ये वो जो है वो लेडीज़ में पढ़ेंगी और उसका भी मैंने छोटा मोटा सा क्लिप बनाया था, तो वो भी मैंने यहाँ ऐड कर दिया। और सॉरी, ये जो है वो जो वीडियोज़ हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट फ़ोन रखकर बनाई गई हैं, तो इसलिए जो है वो ये लैंडस्केप में नहीं हो रही थी, तो मुझे ऐसे ही डालनी पड़ी। तो आप एडजस्ट कर लेना। इंशाल्लाह इसके बाद जितने भी व्लॉग होंगे वो वैसे ही होंगे जैसे आप देखते हैं यूट्यूब पर यूजुअली। तो यहाँ पर बस ये मेरी कज़न है और इनको आप जानते हैं, ये सईदा लाइबा, इनका भी यूट्यूब पर चैनल है। तो इन्होंने जो है वो लेडीज़ में ये पढ़कर सुनाया था। और उसके बाद जी आ गई मिठाई की बारी। पहले जेंट्स में मिठाई सर्व हुई थी और फिर लेडीज़ में। और यहाँ ये जो मिठाई का आपको दिख रहा है क्या कहते हैं, टोकरा, ये वहाँ से ही आया था लड़के वालों की तरफ से। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा लाल खत फरमाननामा। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा था, हसीन लग रहा था। और यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा था। और यहाँ पर अब जेंट्स में मिठाई सर्व हो रही है, सारे जेंट्स मिठाई खाएंगे, फिर लेडीज़ खाएंगे। और जेंट्स में पढ़ने के बाद दुआ भी हुई थी। और यहाँ पर फिर रोने धोने का सिस्टम शुरू हो गया, सब लोग इमोशनल हो गए थे, मैं भी इमोशनल हो गई थी और हम सब रो रहे थे। सबसे ज़्यादा मेरी बहन रो रही थी। तो बस ये थोड़ा सा कुछ इमोशनल मोमेंट आ गया था, मतलब ज़ाहिर है डेट फिक्स हो रही है और फिर अभी कुछ टाइम ही रह गया यहाँ पे, तो इस वजह से। और डेट क्या फ़िक्स हुई है ये मैं आपको भी नहीं बताऊँगी, ये आपको मैं बाद में बताऊँगी। बस आप लोग गैस कर लीजिएगा क्या डेट फिक्स हुई होगी। तो बस यहाँ पे गाने वाने चल रहे हैं। रात में जब सब चले गए थे, खाना वाना हो गया था, उसके बाद फिर हमारा गेट टुगेदर चल रहा था। रात में हमने खूब गाने वाने गाए थे, तफरियाँ की थी, मज़े किए थे। मेरे खालों ने ढोल बजाया था और यहाँ सब बैठे हुए हैं। और अभी जो मिठाई आई थी उसके साथ बॉक्सेस आए थे, तो वो हम बॉक्सेस बनाएंगे और उसमें जो है वो मिठाई वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे। और फिर सुबह जो है वो सारे रिश्तेदारों में मिठाई बांट दी जाएगी। तो बस ये छोटा मोटा सा डेट फिक्स का इवेंट हुआ था। छोटा मोटा सा तो नहीं हुआ था, ये छोटा छोटा करके बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छे से हो गया था। बस अल्लाह ताला ऐसे ही आसानी से सारी चीज़ें निकाल दी। और इसके बाद आपके लिए आगे कुछ अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ हैं कि उस दिन के छोटे छोटे से क्लिप्स थे, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये लड़के वालों की तरफ से थे क्लिप्स, तो ये मैंने आपको दिखा दिए हैं। उसके बाद जी हमारे तरफ के क्लिप्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ये उन्होंने शूट किया था, उन्होंने बनाया था। और उसके बाद मैंने बनाया था, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। और डेट फिक्स कब की हुई है, क्या हुई है, ये मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। मैंने उसका पूरा बना कर रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह वो थोड़ा जब करीब आएगी ना शादी, तो तब आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी क्या डेट्स हैं, कब क्या होने वाला है। और इंशाल्लाह व्लॉग भी शूट करने का मौका मिला तो ज़रूर करूँगी शादी के, किसी को दे दूँगी मोबाइल और आप लोगों के साथ पूरी शादी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर की जाएगी। चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, 1K सब्सक्राइबर करवा दें शादी से पहले, ताकि खुशी खुशी जा सकूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। आगे भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक मेरे नसीब अच्छे करे। बस लड़की को उसके माँ बाप सब कुछ दे सकते हैं सिवाय उसके नसीब के, तो बस आप दुआ करें नसीब अच्छे हो, बाकी सब ठीक है। तो बस ढेर सारी खुशियाँ मिले, नसीब अच्छे हो। और मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत 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 ज़रूरत है।
और अल्लाह पाक सब बच्चियों के नसीब, सब बेटियों के नसीब बहुत बहुत अच्छे करे। तो बस यहीं पर ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। ये छोटे छोटे से क्लिप्स हैं जो कि सारे बनाए गए थे, एंड में आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।